नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आज आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देना कैसे भारी पड़ने वाला है और पहली बार इस मुद्दे पर लाइव आकर भावुक पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि बिहार चुनाव में विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बताऊंगा कि कब कब पीएम मोदी और उनके परिवार को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भद्दी टिप्पणी की तो उसका नतीजा चुनाव में क्या देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को मोहम्मद रिजवी ने जो गाली दी, अब उसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। एक बार आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से भावुक अंदाज में बिहार की महिलाओं के सामने बात कही है, उससे इतना तो साफ है कि बिहार चुनाव में मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए वो विपक्ष पर भारी भी पड़े। मौत का सौदागर चौकीदार चोर है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके बाद विपक्ष को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ये बात हर किसी को अच्छे से पता है। अब जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। आइए अब बात करते हैं कि मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं ने जब जब अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तब तब राजनीति में किस तरह का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल गुजरात में लंबे वक्त से कांग्रेस सत्ता से दूर है। सत्ता से इस दूरी के बीच अक्सर उस एक बयान की चर्चा होती है जो सोनिया गांधी ने दिया था। गुजरात में साल 2002 के दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2007 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टिप्पणी की थी। 2007 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं, जिसके बाद मोदी ने इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया था। गुजरात के इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि यह बयान आज भी कांग्रेस को परेशान करता है। इसके अलावा बात उस वक्त की जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र